साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। रीट 2025 परीक्षा तिथि को लेके और उसमें क्या नया अपडेट है वो पूरी बात हम आराम से करेंगे। आपके सवाल आ रहे थे सर इसके बारे में बताइए कि क्या नया होने वाला है। कोई कह रहे फेस स्कैन होगा, कोई कह रहे फिंगर लेंगे, कब पहुँचना क्या पहुँचना, तो पूरी बात आराम से हम लेकर आए हैं। ठीक है, नो टेंशन। ये बहुत साथी हैं जो पहली बार दे रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं या पुराने हैं उनके भी कोई नए सिस्टम है तो वो पूछना चाहते हैं। वैसे हमारी संस्कृत क्लास चल रही है, उसमें आपके कमेंट आए थे तो मैं 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर ये पूरी बात कर लेता हूँ। सभी एक बार साथी शेयर कर देना इस क्लास को, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि रोज़ सुबह 11 बजे अपनी संस्कृति क्लास होती है। वो क्लास देने के बाद हमारा आप सभी को पता है टेस्ट चल रही है अपने ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़ संस्कृति क्लास। यहाँ पे निःशुल्क है। वहाँ पे देखने के बाद आपको उस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है। 50 रुपये के अंदर पूरे टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं रीड संबंधित जो जिनकी भाषा संस्कृत है। तो अपना ऐप डाउनलोड करें। ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़। कमेंट बॉक्स में लिंक है या सीधा आप प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करें, ठीक है। सभी साथी संस्कृत क्लास से जुड़े। सुबह रोज़ 11 बजे होती है और उसके बाद में वो ऐप पे टेस्ट देना है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो होनी है, थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा, इस रीड की जो पात्रता है उसके बाद में मुख्य परीक्षा होनी है। उसके लिए जितना भी राजस्थान जीके आएगा उसके लिए भी वहाँ पे जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए बात करें रीट 2025 परीक्षा तिथि आप सभी को पता है 27 फरवरी और 28 फरवरी 2 दिन होनी है, ठीक है। ये क्लियर है। बहुत साथी कंफ्यूज फैला रहे हैं कि आगे बढ़ेगी रोर बढ़ेगी, उस दिन कुछ प्रोग्राम है, ये पर्व है वो है, लेकिन लगभग यही होनी है 27 और 28 फरवरी को। और अब कितनी पारियों में होनी है पहले देख लेते हैं। पहले 27 फरवरी की बात कर लेते हैं। 27 फरवरी में 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी का समय होगा 10 से 12:30। उससे 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना होगा, ठीक है। सेकेंड पारी 3 से 5:30, मतलब आपके 150 मिनट, मतलब समझ के बात को 2.5 घंटे का पेपर होना है। 2 घंटे 30 मिनट मतलब 150 मिनट आपके प्रश्न आएंगे 150, और वो 150 अंकों की ही रीट होती है। 150 मिनट भी लेंगे, 150 प्रश्न आएंगे, 150 जो है वो आपको अंक के वो रीट होनी है। 150 में से आपको 90 अंक लाने हैं, आप रीट पात्रता आजीवन हासिल कर लेंगे। जिन्होंने 150 में से 90 अंक हासिल कर लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, उनमें छूट भी है अलग अलग, लेकिन आपको कोई टारगेट ये करना है कि मैं 100+ रह जाऊँ या और भी जितने अच्छे अंक बनाए वो बनाएं। माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, पूरे प्रश्न आपको करके आने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 क्वेश्चन आने हैं तो 90+ आपके सही होने चाहिए, रीट पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपको 10 से 12:30 पहली पारी होगी 27 फरवरी को। दूसरी पारी होगी सेकंड पारी जो 3 से 5:30 होगी 27 फरवरी को। 28 फरवरी को केवल एक ही पारी होगी, वो सुबह 10 से 12:30 को हो जाएगी, ठीक है। तो इन 3 पारियों में 28 फरवरी को केवल एक पारी फर्स्ट पारी में होगा 10 से 12:30, और 27 को 2 में होगा फर्स्ट और सेकंड 10 से 12:30 और 3 से 5:30, 2.5 घंटे के पेपर होंगे। कुल आवेदन देख लीजिए एक बार रीट पात्रता के अंदर। कुल आवेदन मिला के आए हैं 14,29,000 प्लस में। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में 3,46,000 प्लस में आए हैं। लेवल 2 की बात करें 9,68,000 प्लस आए हैं। और दोनों लेवल से आवेदन किए हैं, जो BSTC प्लस BA हैं या BSTC और BEd दोनों हैं, तो 1,14,655 लगभग ये दोनों से आवेदन आए हैं। तो कुल 14,29,000 इस प्रकार से ये आवेदन आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नया क्या होने वाला वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या बदलाव यहाँ पे हुआ है वो देख। फेस रिकॉग्निशन ये क्या है, फेस स्कैन कर लीजिए, फेस रिकॉग्निशन कर लीजिए। तो ये क्या है, ये क्या होना है। जैसे आपने आवेदन में कौन सी फ़ोटो लगाई वो भी हम देख लेते हैं। आवेदन की कौन सी फ़ोटो आपने लगाई, फिंगरप्रिंट होगा या नहीं होगा, सेंटर कितने जिलों में होगा, कुल जो मुख्य परीक्षा वो कब तक हो सकती है, सामान्य ड्रेस कोड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं हम फेस रिकॉग्निशन जो है इसके बारे में। फेस स्कैन आपका होगा, इसमें आपकी जो चेहरे की बनावट है, जो तरीका है चेहरे की जो एक तरह से स्कैन करने को कह दो, ठीक है, वो यहाँ पे होगा। फेस स्कैन आपका लिया जाएगा। अब वो क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं कि अब जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो जो रीट पात्रता जिस रोल नंबर की है वही मुख्य परीक्षा में बैठे, ठीक है। इस प्रकार से एक बड़ा कदम उठाया है, आप मान कर चलिए कितना अच्छा कदम। और फिंगरप्रिंट भी इसीलिए है कि जो फिंगरप्रिंट लगाने आए पात्रता वाला वही मुख्य परीक्षा में बैठे, उसी नाम से बैठे, वही अभ्यर्थी बैठे, ठीक है। ये पात्रता के लिए है। फेस स्कैन आपका होगा, जो उसकी फ़ोटो ली जाएगी, फेस की लाइव फ़ोटो, जिसके चेहरे की बनावट, जो मांसपेशियाँ, खिंचाव, आपके रेखाएं जो भी है वो आपका एक बार स्कैन कर लेगी। आधार कार्ड से भी मैच होगा कि ये वही है या नहीं है। तो सभी ऑनलाइन स्कैन होना है, नो टेंशन, डमी का कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। फिंगरप्रिंट आपका ले लिया जाएगा, तो वही फिंगरप्रिंट मुख्य परीक्षा में भी काम आ जाएगा,
ठीक है। उसके अलावा सेंटर 41 जिलों में लगभग 1700-1800 सेंटर हैं। प्राइवेट स्कूल कॉलेज आदि में भी सेंटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आवेदन की फ़ोटो, वो आवेदन की फ़ोटो में लेके मैं पहले भी चर्चा की थी एक क्लास में कि आपने कौन सी फ़ोटो आवेदन के समय लगाई है। जैसे जो चश्मे में आपने यदि फ़ोटो लगाई है तो उसी प्रकार से आपको सेंटर में एग्ज़ाम देने जाना है। या बिना चश्मे के लगाइए तो आप जब एंटर करें तो बिना कि चश्मा यदि परमानेंट आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कैन आपने बिना फ़ोटो लगाइए बिना चश्मे के तो चश्मा हटा दीजिए, एंटर कर लीजिए, फिर चश्मा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आवेदन करते समय फ़ोटो में जैसे कोई बड़ी दाढ़ी है और पहचान नहीं पा रहे हैं तो आपने पहले भी एकदम फेस स्कैन करवा ली, एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरी दाढ़ी बढ़ा के जा रहे हैं स्कैन, तो इस प्रकार से नहीं जाना। जिस प्रकार से आवेदन में फ़ोटो लगाइए उसी प्रकार से आपको वो सेविंग करके जाना है, ठीक है। मुख्य परीक्षा की अभी तक देखिए संभावना नज़र नहीं आ रही है, वो अक्टूबर तक हो, नवंबर तक हो, सितंबर तक हो, क्योंकि पहले से कैलेंडर जारी हो चुका है। कब वो होगा ये पात्रता के बाद में हम अलग से चर्चा कर लेंगे। सामान्य ड्रेस कोड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पैंट शर्ट में जाइए, हाफ बाजू शर्ट पर लीजिए, बिना कॉलर की टी शर्ट है। मेरी माने तो आप सबसे अच्छा यही है कि यदि सर्दी कम हो तो आप जो लोअर है या पजामा है आपका या पैंट है उसको पहन लीजिए, हाफ बाजू टी शर्ट है वो पहन लीजिए। नॉर्मल सर्दी है तो कोट पहन के जाइए यदि वो कहीं उतारने। अब देखिए इसमें आपका प्रवेश पत्र जो आना है 5-7 दिन पहले प्रवेश पत्र आ जाएगा, 19 फरवरी को प्रवेश पत्र जाए तो उसमें एक बार निर्देश पढ़ के जाएँ। जितने भी निर्देश प्रवेश पत्र में आते हैं वो आपको पढ़ना है। पहले प्रवेश पत्र जैसे डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसके निर्देश आपको पूरे पढ़े कि कितने बजे से पहले वो गेट बंद हो जाएगा, कितने बजे वहाँ पे पहुँचना है, क्या पेन साथ में ले जाना है, कौन सा पेन साथ में ले जाना है, आईडी कौन सी ले जानी है, फोटो साथ में ले जाने के लिए प्रवेश पत्र आपको पढ़ के जाना है। यदि वो प्रवेश पत्र आपने आराम से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं और करें, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा कि नई क्या है, नया सिस्टम इस रीट के अंदर क्या है, क्या हमें सावधानियाँ रखनी होगी, कहीं ना हम बाहर ना हो जाएं, क्योंकि बाहर हो सकते हैं। यदि आपकी फ़ोटो है कि मिलान ही नहीं हो रही, आपने कौन सी फ़ोटो लगाई है, मिलान ही नहीं हो रही, बाहर हो सकते हैं, आपकी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें, फेस रिकग्निशन अभी हो जाएगा आराम से, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगामी जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो वो वापस उसका मिलान कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि आपको डिब्बी तो खुद है नहीं, डरने की आवश्यकता आपको है नहीं, जो सही है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी फ़ोटो लगाइए वैसे बन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी बड़ी लगा रहे दाढ़ी चश्मा मोटा चश्मा लगा के ऐसे एंट्री नहीं देगी। जैसे आपने फ़ोटो नॉर्मल बन के जाइए, आपको एग्जाम देनी है भाई, मास्टर बनना है, जिनकी वो दिखाना नहीं है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा अलग से चर्चा कर लेंगे। ड्रेस कोड सामान्य रहेगा। ड्रेस कोड की बात करें तो आपका प्रवेश पत्र आए तो उसको एक बार दोबारा पढ़ना है, क्या साथ में लेके जाना, उसके सभी सवाल उस प्रवेश पत्र में मिलेंगे आपको। कौन सी आईडी साथ में लेके जानी है, आईडी ओरिजिनल या कॉपी साथ में ले जानी कि नहीं ले जानी, आपको एक फ़ोटो साथ में ले जानी कि नहीं ले जानी, कितनी बजे पहुंचना, क्या ड्रेस कोड रहेगा, वो सभी बातें, कानून की बालियाँ हो या और हो, वो सभी उसमें लिखा हुआ रहेगा प्रवेश पत्र में। नो टेंशन आप रहिए, आपके सभी सवाल उसमें मिल जाएंगे। लेकिन आपकी पहले की जो घबराहट है उसके लिए मैं हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बड़ा एग्जाम नहीं, पात्रता परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में और देख लेंगे। जिनकी पात्रता पहले से क्लियर है उन सभी को तो पता है। तो और इनके अलावा कोई कन्फ्यूज रह गया हो, कोई आपके सवाल रह गए हो, तो अपने ऐप के ऊपर चैट बॉक्स है, ऐप में सीधा मैसेंजर है, वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं सीधा आपको वहाँ पे जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करें। टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े सभी साथी। टेस्ट सीरीज रोज़ सुबह पहले एक क्लास होती है निःशुल्क, संस्कृत व्याकरण की क्लास चल रही है, 10 क्लास हो चुकी है, और वो टेस्ट क्लास लेने के बाद वो टेस्ट ऐप के ऊपर जाके दें, टॉपिक वाइज रहेगा, जो क्लास लेते हैं उसी का टेस्ट दें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तक ले आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखिए, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।